हेलो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केंद्रीय कारागार तिहाड़, यानी कि केंद्रीय कारागार तिहाड़ के बारे में। तिहाड़ बार मैं विज़िट पे गया हुआ था, तिहाड़ जेल। तो ये वहाँ का एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। अ डे स्पेंड इन तिहाड़ जेल और तिहाड़ प्रिजन। तो बात करते हैं आगे तिहाड़ जेल के बारे में और थोड़ा जानते हैं क्या है तिहाड़ जेल, कैसे वहाँ पे क्या होता है और क्या क्या वहाँ पे काम होते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या जेल का उद्देश्य है, मतलब क्यों जेल बनाए गए, कि हाँ जेल बनाए गए कि कैदियों को जो भी क्राइम करके आए हैं, जो भी सोसाइटी से जिनको अलग रखा जा रहा है, तो उनको क्यों रखा जा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा जेल बनाने का। तो बात करते हैं तिहाड़ के बारे में। तिहाड़ prison are also called Tihar jail and is prison complex in India and the largest complex of prison in South Asia। ये सबसे बड़ा जेल है साउथ एशिया का, और ये हमारे मतलब दिल्ली साइड का भी सबसे बड़ा जेल है, सबसे बड़ा प्रिजन कॉम्प्लेक्स है। रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली प्रिजन अंडर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जाता है ये पूरा कॉम्प्लेक्स, और ये अंडर दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ये जो सबसे पहले ओपन हुआ था इन 1957 में ये हुआ था, और ये कहाँ पर है, ये हमारे कैपिटल ऑफ कंट्री यानी कि हमारे नई दिल्ली में है। और ये सबसे बड़ा बिगेस्ट सेंट्रल जेल है एंड इज द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रिजन इन इंडिया, और सबसे ज़्यादा इनमेट्स यानी सबसे ज़्यादा कैदी यहाँ पर हैं। अप्रॉक्स 16,000 यानी 16,000 एज ऑन 2018 के रिकॉर्ड बताते हैं कि 16,000 प्रिजनर वहाँ पर करंटली उस टाइम थे। एंड तिहाड़ जेल इज इंडियाज हाईएस्ट प्रिजन सिक्योरिटी प्रिजन, मतलब कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। ये तो मैंने भी देखा, खुद एक्सपीरियंस किया था कि तिहाड़ जेल की जो सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट है। और जल्दी वहाँ से जो भी मतलब केस है वो बहुत हार्ड कोडेड क्रिमिनल वहाँ जाते हैं, ऐसा नहीं कि जो भी वहाँ पे हार्ड क्रिमिनल सेल हैं। तो बात करते हैं आगे। तिहाड़ जेल स्प्रेड अक्रॉस 400 है, 400 एकड़ में बना हुआ ये जेल है। हाउसिंग कैपेसिटी बिजनेस, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 16,000 मतलब कि 16,000 कैदी वहाँ पर है। और वहाँ पे हर तरह के कैदी रखे जाते हैं, जैसे जो कन्विक्टेड हैं और अंडर ट्रायल। जो कैदी कन्विक्टेड जो सज़ा पा चुके हैं मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से, जो भी सज़ा पा चुके हैं वो भी वहाँ पे है, और जो अंडर ट्रायल पर हैं वो भी वहाँ पर है। आगे चलते हैं तो बात करते हैं। तिहाड़ हैज़ टोटल 9 प्रिजनर सेल इन विच देयर इज सेमी ओपन सेल, वुमेन सेल एंड हाई सिक्योरिटी सेल। तो तिहाड़ में टोटल 9 सेल हैं, 9 जेल हैं। इसमें सेमी ओपन सेल है, मतलब कि पूरा नहीं, आधा ओपन आधा बंद। और ओपन सेल है, ओपन सेल भी हैं। वुमेन सेल है, जो औरतों के लिए, जो भी औरतें क्राइम करके जो भी सज़ा पाती हैं, जेल जाती हैं, उनके लिए एक है वुमेन सेल। एंड हाई सिक्योरिटी सेल, एक हाई सिक्योरिटी सेल है जिसमें हार्ड कोडेड क्रिमिनल जो बहुत मतलब बड़े केसेस में जाते हैं उनको हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाता है। और इसके 6 प्रिजनर सेल और हैं जो मंडोली में हैं, और एक प्रिजनर सेल रोहिणी में है। और ये सब अंडर द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, मतलब ये सारे जितने भी जेल है ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करते हैं, तिहाड़ जेल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है जेल का, मतलब जेल क्यों बनाया गया। क्रिमिनल ने अगर कोई भी क्राइम किया तो उसके बाद उसको जेल में रखा जा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्यों जेल में रखा जा रहा है। तो इस एम ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट इनमेट्स इनटू ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम विद यूजफुल स्किल्स, एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द लॉ। इट एम टू इम्प्रूव द इनमेट्स एंड टू मेंट फॉर रिहेबिटेशन, रिफॉर्म इनमेट्स एंड री इंटीग्रेशन। तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, मतलब जो मूल मंत्र है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है जेल का, वो ये है कि इनके इट्स इन मेन ऑब्जेक्टिव टू कन्वर्ट इनमेट्स, मतलब कि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो उन कैदियों को कन्वर्ट करने का है और उनको सोसाइटी के लायक बनाने का है। मतलब कि जब वो अपनी सज़ा पूरी करके बाहर जाते हैं तो ऐसा ना हो वो सोसाइटी से कट जाए। मतलब कि ऐसा है कि जैसे अब किसी को सज़ा मिली और वो अंदर जाता है जेल के, तो वो तो अपनी सोसाइटी से कट गया, और उसके बाद बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं, और वो एक अंदर वही सोच के साथ है कि मैंने क्राइम किया, मैंने क्राइम किया, और वही सोच के साथ जब वो बाहर आएगा तो उसकी ज़िंदगी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो फिर से क्राइम कर सकता है। तो जो जेल का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और उन्हें रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, मतलब कि कानून की रिस्पेक्ट करना, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करना, सोसाइटी में रहना, सोसाइटी के बराबर जीना सिखाया जाए। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, रिहेबिटेशन, रिफॉर्म इनमेज एंड री इंटीग्रेशन, मतलब बदलाव, उनमें चेंज लाया जाए। बात करते हैं और तिहाड़ जेल के बारे में। तो तिहाड़ अबाउट टीजे, तिहाड़ जेल एक ब्रांड चलाता है टीजे। जो टीजे ब्रांड है उसमें मतलब जो जो भी कैदी हैं, जितने भी कैदी हैं, उनसे जो भी काम लिया जाता है,
तो जो भी प्रोडक्शन होता है, जैसे कारपेंटरी है, वीविंग है, टेलरिंग है, केमिकल है, हैंडमेड पेपर्स हैं, बेकरी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर अंदर पे टीजे ब्रांड के साथ मार्केट में सेल हो रही हैं, और उससे जो भी उनकी इनकम होती है वो एक फाउंडेशन को डोनेट करते हैं, उसका कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट जो भी वर्कर की जो दिहाड़ी होती है, तो वो उसको जब वो अपनी सज़ा पूरी कर लेता है तो वो उसके अंदर की कमाई होती है कि क्या उसने कमाया। तो इन 1960 में जब जेल फैक्ट्री वॉज स्टेबलाइज इन सेंट्रल जेल नंबर 2, 1961 में जेल नंबर 2 में जेल फैक्ट्री का शुरुआत हुई थी। ओवर द ईयर्स एक्टिविटी हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूडिंग कारपेंटरी, वीविंग, टेलरिंग, केमिकल, हैंडमेड पेपर, कॉमर्शियल आर्ट एंड बेकरी, एंड दस द ब्रांड टीजे वॉज लॉन्च। बेकरी आइटम तो मैंने भी खाए हैं, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी होते हैं वहाँ के, और बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। उनको पूरी स्किल्स सिखाई जाती है, उनको पूरा एक काम सिखाया जाता है कि हाँ आपके अंदर एक ये स्किल्स आ गई, जब आप बाहर जाएं, जब आप सोसाइटी में बाहर जाएं तो आपको एक स्किल्स आ जाएं। कुछ को मतलब कुछ बेकरी चला सकते हैं, कुछ टेलरिंग का काम कर सकते हैं, कुछ हैंडमेड पेपर बना सकते हैं, कुछ कारपेंटरी कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर सोफ़े हुए, डाइनिंग टेबल हुए बनाए जाते हैं। तो ये सब उनको वहीं पे सिखाया जाता है अंदर ही। तो ऐसा इसलिए सिखाया जाता है कि वो उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाती है, उसके बारे में एजुकेशन दी जाती है कि जब वो सोसाइटी के बाहर जाएं, जब वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करें, तो उनके पास कुछ होना चाहिए कि हाँ ये हमारे पास एक रोज़ी रोज़गार के लिए, जीने के लिए उनका एक सहारा है। तो ये जो भी पूरी चीज़ अंदर होती है, ये उनको एक तरह से उनको री इंटीग्रेशन किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है कि वो एक क्राइम करके आए और अंदर वो स्किल सीख कर जब वो बाहर सोसाइटी में जाते हैं तो उनका एक जो मानसिक दिमाग है, सो पूरा मतलब उनका एक बदलाव किया जाता है कि हाँ उनके अंदर एक ये बदलाव आ गया है और वो एक सोसाइटी के बराबर हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, उनको वो एक अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉमर्शियल आर्ट होती है, बहुत अच्छे अच्छे पेपर बनाए जाते हैं, अंदर फाइल बनाई जाती है। जो भी गवर्नमेंट दिल्ली में यूज़ कर रही है फाइल, वो मैक्सिमम टीजे ब्रांड की होती है, मतलब मैक्सिमम ये तिहाड़ के अंदर बनी होती है। कारपेंट्री की शॉप्स हैं दिल्ली में ही, वो 2 शॉप हैं जहाँ पर इनकी सेलिंग होती है। और बेकरी प्रोडक्ट्स है, ब्रेड है, मफिन्स है, केक है, पेस्ट्री है, और नमकीन है, बिस्किट है, चाय है, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो अंदर बनाए जाते हैं। और इसके बारे में और जानते हैं तो ये एक स्लाइड देखेंगे आप, इसमें डिटर्जेंट पाउडर है, बेकरी आइटम है, ये बहुत अच्छे ब्रांड है। तो अबाउट टीजेस, टुडे 7 इंडिविजुअल वर्क इन दिस यूनिट्स एंड 25% ऑफ देयर अर्निंग आर डिपॉजिट इन द विक्टिम वेलफेयर फंड एंड विच प्रोवाइड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज एंड मेक दिस प्रेजेंट इक्वल टू द अदर नॉर्मल पीपल ऑफ कंट्री। तो वही जो मैं बता रहा था कि इसमें 700 मतलब जो इनमेट्स हैं वो काम करते हैं, और इसका जो 25% है वो विक्टिम वेलफेयर फंड में डोनेट होता है। एंड द प्रेजेंस इक्वल टू द अदर कंट्री पीपल ऑफ कंट्री, मतलब उनको भी दूसरों के सामान्य जीने का हक दिया जाता है। देयर इज ऑल्सो अ कारपेंट्री शॉप, बेकरी, पेपर मिल, नमकीन फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री एंड मैनी अदर प्रॉफिटेबल वर्क डन अंडर द campus of Tihar to make some profit by these inmates and to change their ideology. And these are products are sold in TJ store located in New Delhi. तो उस मतलब अंदर ही जेल के अंदर ही कारपेंट्री शॉप है, बेकरी शॉप है, पेपर मिल है, नमकीन है, ऑयल फैक्ट्री है, और ऐसे बहुत सारे काम अंदर होते हैं कि जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और उस प्रॉफिट को जनरेट करके एक मानसिक बदलाव लाते हैं उनके अंदर कि हाँ तुम लोग अब काम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास एक क्राइम ही करना, मतलब तुम्हें उनको एक स्किल्स प्रोवाइड कराई जा रही है। एंड दीज ऑल आर प्रोडक्ट्स आर सेल इन टीजे स्टोर लोकेटेड इन दिल्ली, और ये सारे प्रोडक्ट टीजे स्टोर है दिल्ली में, वहाँ पे सेल होते हैं और उससे बहुत अच्छी अर्निंग होती है। अप्रॉक्स मुझको याद नहीं है क्या अर्निंग है, लेकिन वो मैंने पढ़ा था, मैं बताऊँगा उसको कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप देखते हैं ये तिहाड़ जेल के प्रोडक्ट है, शर्ट है, ये अंदर ये पूरी पैकिंग जो भी है ये सारा कुछ अंदर ही होता है, एक भी चीज़ इसमें बाहर नहीं बनी हुई है। और कारपेंट्री तो बहुत ही अच्छी होती है वहाँ पर, इतने अच्छे अच्छे शोपीस हैं। तो ये था हमारा टीजे ब्रांड के बारे में। एक स्केप है, मतलब ये इन 2015 में 2 प्रिजनर्स जो हैं तिहाड़ जेल से भागने में सक्षम हो गए थे, मतलब उन्होंने जेल से दीवार कूद के भागे थे, शायद दीवार कूदने के बाद उन्होंने कुछ सुरंग टाइप का बना रखा था, लेकिन वो जो है रात ही में पकड़ लिए गए थे। और वहाँ की सिक्योरिटी वैसे बहुत टाइट है। प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़, तो अब जानते हैं प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ जो तिहाड़ जेल के अंदर हो रही हैं।
There is a 3 yoga sessions in Tihar jail. First one is for every prisoner. Second for who want to learn yoga and after they start their self yoga teaching. And third one is for professionals yoga class. For completion of professional class, inmates got a certificate for the job. तो ये एक प्रोग्राम एंड एक्टिविटी है जो तिहाड़ जेल के अंदर होती है योगा की। उसमें जो पहला सेशन होता है वो उनके लिए होता है जो योगा सीखना चाहते हैं, मतलब जो योगा आके नॉर्मली सब लोग कर सकते हैं वैसा। और जो सेकंड सेशन होता है वो इसलिए होता है कि जो भी योगा सीख कर योगा टीचर बनना चाहता है। और थर्ड जो सेशन होता है वो प्रोफेशनल योगा क्लास होती है, और उसको कंप्लीट कर लेने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आगे चल के जब वो बाहर जाए तो उनको जॉब के लिए, या वो कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी प्राइवेट सोसाइटी में, या अपनी सोसाइटी में, या आगे चल के